हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल यूपी का एग्जाम में। आज डिस्कस करेंगे हम भारत में वन। ठीक है, ज्योग्राफी वाला सेक्शन जो है पैट के एग्जाम में जो सिलेबस दे रखा है उसमें वन वाला टॉपिक जो है, इसमें हम भारत के वन और थोड़े बहुत विश्व के वनों के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा भारत में वन के बारे में, और इसमें हम पहले थोड़ा थ्योरी सेक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज के तहत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी है और हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक थे सारे करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सब वीडियो को भी देख लें, और इसी तरीके से एक एक टॉपिक को हम लोग खत्म करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको एक भी टॉपिक जो है अलग ना मिले, सारे टॉपिक आपको यहीं पर मिल जाए। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में वन की कुछ स्थिति जान लेते हैं। क्या छोटे मोटे जो फैक्ट हैं वो अक्सर आते रहते हैं, क्वेश्चन जब आसान बनता है तो अक्सर यहीं से पूछा जाता है। देखिए, भारत में वन की स्थिति क्या है, पहले जान लेते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं। सबको पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पर कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो पता होने चाहिए। सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, उसके बाद कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बेसिक फैक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिए, या याद हो गया हो तो छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन कहाँ पर है। सबसे कम वन है हरियाणा में, दूसरे नंबर पे है पंजाब में, और तीसरे नंबर पे है गोवा में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? एमपी में। सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में, जो आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत के हिसाब से कहा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में राज्य में पूछा जाए तो आंसर होगा मिजोरम, और दूसरे नंबर पे होगा अरुणाचल प्रदेश। यानी कि प्रतिशत के हिसाब से पहले नंबर पे कौन है? मिजोरम। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे पहले कौन नंबर पे है? मध्य प्रदेश, और सबसे कम पे है हरियाणा। आगे देखिए, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिशत में जो यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उनमें सबसे आगे कौन है? तो लक्षद्वीप सबसे आगे है। अगर राज्य में पूछे तो मिजोरम है, सबसे ज़्यादा केंद्र शासित पूछे तो लक्षद्वीप है, और उसके बाद अंडमान निकोबार है। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखिए। कि चार चीज़ें आपकी हो गई। राज्य में पूछे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसमें है? मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे पूछे सबसे परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ है? मिजोरम में। सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। और प्रतिशत में यूटी में पूछे तो आंसर होगा लक्षद्वीप। सर्वाधिक वन आवरण में प्रतिशत वृद्धि वाले, देखिए जो 19 की रिपोर्ट आई, सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, फिर तेलंगाना में हुई, फिर उड़ीसा में हुई। तो आंध्र प्रदेश एटलीस्ट याद रखें। अगला देखिए, सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान किसको सबसे ज़्यादा हुआ? जो रिपोर्ट अभी आई थी उसमें नुकसान सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश को ही हुआ है। ऐसे याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर का राज्य है जो प्रतिशत के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा आगे है। उसी में सबसे ज़्यादा जो है वनों का नुकसान भी हुआ है। दूसरे नंबर पे मणिपुर, तीसरे नंबर पे नागालैंड। देखिए, मैंग्रोव वन के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। जो मैंग्रोव वन है सबसे ज़्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, दूसरे नंबर पे गुजरात में है, तीसरे में अंडमान निकोबार में है। कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक फैक्ट हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को लगाते हैं और उसके साथ साथ टॉपिक को खत्म करते हैं। देखिए, एक फैक्ट और याद रखिए, अगर आपसे पूछे कि टोटल वन इस समय कितने हैं तो 21.71 आपके जो वन हैं, और अगर हम वृक्षावरण की बात करें तो वो 2.91 आपके जो हैं वो वन है। ठीक है, तो 21% ये और 91% ये, लगभग 24% इस समय टोटल वन है। इस फैक्ट को भी आप याद रखें, क्योंकि कभी कभार होता क्या है कि सीधे सीधे ये पूछ लेता है कि इस समय टोटल वन हैं कितने। ठीक है, अब हम लोग कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चनों को लगाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजपत्र कहाँ मिलता है। भोजपत्र जो है एक तरीके से एक वनस्पति है, ये मिलती कहाँ है? ऐसा पत्ता कहाँ मिलता है? अरावली पर्वतमाला में, हिमालय में, नीलगिरी में, या विंध्याचल में? तो आंसर होगा हिमालय में। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला के बारे में हम जानते हैं। अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है, राजस्थान में पड़ता है। ये चीज़ भी नोट डाउन कर लीजिए। नीलगिरी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और विंध्याचल वाला जो है वो मध्य भारत में पड़ता है। इन चीज़ों को भी नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, तो भोजपत्र कहाँ मिलता है? हिमालय में। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्न में से किस वृक्ष का बाहुल्य है? यानी जो पश्चिमी हिमालय है उस हिमालय में कौन से पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? चीड़ के, सिल्वर फर के, देवदार के, नीला पाइन के? आंसर होगा देवदार के। ठीक है, बाकी और भी पेड़ हैं, जैसे आपका देवदार हो गया, चीड़ हो गया, सिडार हो गया, और भी पेड़ हैं, पर सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर ये पेड़ पाए जाते हैं, और एक तरीके से हिमालय की प्रजाति है ये, यानी हिमालय जो वन है उनमें पाए जाते हैं, खासतौर से पश्चिमी हिमालय में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगाया जाता? देखिए, सिनकोना वृक्ष जो होता है वो मलेरिया के उपचार में होता है इसका प्रयोग, और सिनकोना की छाल से इसका प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन सिनकोना के रूप में कई बार आया हुआ है। हालांकि यहाँ पे पूछ रहा है किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं।
असम, केरल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। आंसर होगा छत्तीसगढ़। देखिए, असम, केरल और पश्चिम बंगाल वो क्षेत्र हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है, छत्तीसगढ़ में कम बारिश होती है। इसका मतलब ये है कि ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है और जो छत्तीसगढ़ इलाका है वो शुष्क क्षेत्र है, तो छत्तीसगढ़ में ये पेड़ नहीं पाया जाता। अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा टफ कर दे और आपसे पूछे कि जो सिनकोना का वृक्ष है वो किस तरीके का है, तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्र का पौधा है। ठीक है, शुष्क क्षेत्र का पौधा है। आगे देखिए, दिलबर्जिया जाति, ठीक है, निम्न में से किस एक से संबंधित है? दिलबर्जिया जाति प्रजाति है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन कभी कभार क्वेश्चन टफ आ जाते हैं। दिलबर्जिया जाति जो है किस एक जाति से संबंधित है? काजू से, कॉफी से, चाय से, शीशम से? तो आंसर होगा शीशम के पेड़ से संबंधित है। ठीक है, लगभग शीशम के समूह में एक तरीके से एक समूह है ये। ठीक है, उसी समूह में शीशम आता है और इस समूह में लगभग 600 प्रजातियां पेड़ पौधों की आती हैं। उसमें शीशम, रोजवुड, अगर आपसे पूछे रोजवुड जो है तो ये भी आपका इसी प्रजाति के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से जंगल की आग किसे कहा जाता है? बोहिनिया बेरगेटा को, जरकोटा को, ब्यूटास्पर्मा को, टेक्नोडा को? सीधा आंसर रखिए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। इसे हम लोग ढाक का पौधा भी कहते हैं, इसी को हम लोग प्लास भी कहते हैं और इसी को हम टेसू भी कहते हैं। प्लास का जो फूल है ये यूपी का राजकीय पुष्प भी है, ये भी याद रखिए। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसी को हम जंगल की आग कहते हैं, याद रखिएगा। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छिद है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसके क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो वनों से घिरा हुआ है? चीन, इंडोनेशिया, भारत, जापान? तो आपका आंसर होगा जापान। ठीक है, क्योंकि जापान में लगभग 68% के आसपास वहाँ पर वन हैं। ठीक है, इंडोनेशिया में 49% के आसपास हैं, भारत में 23% है, सबसे कम यहाँ पर जो है चीन में है। ठीक है, तो आंसर होगा जापान। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? कटहल में, गूलर में, ऑर्किड में, फर्न में? आंसर होगा फर्न में। ठीक है, जो फर्न होता है वो एक संवहनी पौधा है, संवहनी पौधा है और जो है यह बीज रहित भी होता है, बीज रहित होता है, फूल भी नहीं होते हैं। आंसर होगा फर्न। अगला देखिए, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। कत्था बनाया जाता है खैर की पद्धति का। ठीक है, भारत के सूखे क्षेत्र में ये पाया जाता है, भारत के सूखे क्षेत्र जो हैं वहाँ पर ये पाया जाता है खैर का पौधा, इसी से है कत्था प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाला जिला है? पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर, नवादा? इससे कोई संबंध नहीं क्योंकि ये थोड़ा बिहार का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में किया जाता है? यानी कि वो वन बताइए जहां पर अर्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? ठीक है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय तो है पर अर्ध उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, यानी कि अर्ध उष्णकटिबंधीय जो है वो बीच का क्षेत्र है, एमपी का है, बाकी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एक ही इलाके के पास के हैं, तो थोड़ा आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते थे। अगला देखिए, अफ्रीका के निम्नलिखित देशों में से किस में सघन आर्द्र वन है? ठीक है, अफ्रीका का ऐसा कौन सा देश है जहां पर सघन आर्द्र वन है? देखिए, क्वेश्चन विश्व स्तर का है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है। आपसे पूछ रहा है आइवरी कोस्ट, जिम्बाब्वे, केनिया या दक्षिण अफ्रीका? आंसर होगा आइवरी कोस्ट। ठीक है, आइवरी कोस्ट जो है जहां पर सर्वाधिक आर्द्र वन है, सर्वाधिक आर्द्र वन है। ठीक है, उष्ण आर्द्र वन है। ठीक है, और बहुत सघन है यानी बहुत घने में, तो आंसर होगा आइवरी कोस्ट। अगला प्रश्न देखिए, कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं? अमेजनिया में, कनाडा में, स्कैंडिनेविया में, फिनलैंड में? देखिए, कोणधारी वन ज़्यादातर बर्फीले इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है, इन ऑप्शन में देखिए, एक अमेजनिया यानी अमेजन के पास का क्षेत्र जो है ये कर्क रेखा के आसपास, ये विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र है और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, काफ़ी तापांतर होता है, काफ़ी जो है धूप निकलती है, तो इस कारण जो है यहाँ पर कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो आंसर होगा अमेजनिया। और इलाका कहाँ का है? ये ब्राज़ील के आसपास का इलाका है। और ब्राज़ील कहाँ पड़ता है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और यहाँ का सबसे बड़ा देश भी यह है। अगला क्वेश्चन देखिए, सागौन तथा साल किसके उत्पाद में हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के, कटीले वन के या पर्वतीय वन के? देखिए, साल और सागौन आसपास हमारे मिल जाते हैं,
ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के हैं, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन की प्रजाति है। साल हुआ, सागौन हुआ, चीड़ हुआ, शीशम हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष एक उदाहरण है। मतलब ऐसा कौन सा पेड़ है जो बहुउद्देशीय यानी उसके कई सारे प्रयोग किए जाते हैं? शीशम का, ढाक का, यूकलिप्टस का, एक खेजड़ी का। आंसर होगा खेजड़ी का। खेजड़ी का पौधा जो होता है इसे हम मरुस्थल का राजा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मरुस्थल का राजा कहते हैं। और यह कई सारे उपयोग में किया जाता है। ये पशुओं के चारे का भी उसमें यूज़ होता है, ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, औषधि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसके बहुउद्देश्य होते हैं। इसे सामाजिक वानिकी के लिए में प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा खेजड़ी का पौधा। अगला देखिए, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, सब बिल्कुल सही है। भीतरकनिका उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। पिचवरम ये भी तमिलनाडु में है, लेकिन बेम्बानट जो है वो आपका केरल में है, तो इसलिए जो है लास्ट वाला गलत होगा। आंसर होगा बेम्बानट केरल होना चाहिए, यहाँ पर कर्नाटक दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% भाग पर वन बनाए रखना सर्वाधिक संवैधानिक प्रावधान है? यानी कि यहाँ नियम है कि आपके टोटल क्षेत्रफल का 70% जंगल होने ही चाहिए। ये किस देश में नियम है? संवैधानिक प्रावधान है। आंसर होगा भूटान। भूटान में यह नियम है कि वहाँ पर कम से कम 70% क्षेत्र पर जो है वन होने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, टैगा वन की विशेषता क्या होती है? जो टैगा वन होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? ये भूमध्य रेखीय होते हैं, उष्णकटिबंधीय होते हैं, उपोष्णकटिबंधीय होते हैं, या समशीतोष्णकटिबंधीय होते हैं? आंसर होगा समशीतोष्ण होते हैं, ठीक है। टैगा वन हो गया या शंकु वन हो गया, ये भी तरीके से देखा जाए तो वो बर्फीले इलाके में पाए जाते हैं, तो आंसर होगा समशीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। अगला देखिए, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। सबसे ज़्यादा घने वन जो है पृथ्वी पर कहाँ मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास, मकर रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, या ध्रुवों के पास? आंसर होगा विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखा मतलब पृथ्वी के बीच का इलाका। इस इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा धूप निकलती है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश होने के कारण सबसे जो घने वन होते हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल जो हैं वो अमेज़न के वर्षा वन हैं, जो कि पड़ते हैं ब्राज़ील में, और यहाँ पर दुनिया के सबसे घने वन, सबसे खतरनाक वन पाए जाते हैं। और ये इलाका कहाँ का पड़ता है? ये पड़ता है विषुवत रेखा के पास का इलाका, ठीक है। तो विषुवत रेखा के आसपास जो वन होते हैं वो सबसे घने और सदाबहार वन मिलते हैं। आंसर होगा विषुवत रेखा, ठीक है। निम्न में से कौन सी एक हिमालय वनस्पति की प्रजाति नहीं है? जूनिफर, जूनियर, सिल्वर फर, महोगनी या स्प्रूस, ठीक है। तो जो महोगनी है वह हिमालयी वनस्पति नहीं है, यानी हिमालय के ऊपर जो वन पाए जाते हैं उनमें ये नहीं पाई जाती है। तो महोगनी कहाँ पाई जाती है? तो महोगनी आपकी देखा जाए तो नॉर्थ साउथ अमेरिका है, यानी कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, उसका उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्रफल है वहाँ पे पाई जाती हैं। और भारत में जो कुछ सदाबहार वनों में पाई जाती हैं ये, लेकिन यहाँ पर ये हिमालय वनस्पति नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा महोगनी, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार, चीड़, साल, सागौन? आंसर होगा देवदार का पौधा सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। लगभग समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर ये पौधा पाया जाता है, और खासतौर से ये हिमालयी पौधा है, यानी हिमालय वनस्पति है, और ये पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। अगर चीड़ की बात करें तो चीड़ लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देखिए सबसे ज़्यादा ऊंचाई कौन पाया जाता है? वो देवदार का पौधा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वो कौन सा क्षेत्र होता है? शंकुधारी वन उष्ण क्षेत्र, सागरीय तट क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो शीतोष्ण क्षेत्र जो होता है, हमने आपको बताया जहाँ पर कुछ बर्फ जैसा इलाका होता है, शीत और उष्ण इलाका होता है, वहाँ पर शीतोष्ण क्षेत्र में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का कौन सा देश है जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा आयातक या बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है? ठीक है, तो कौन सा देश है जो लकड़ी की लुगदी बनाता है सबसे ज़्यादा और उसका निर्यात भी करता है? यूएसए, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा। तो आंसर होगा कनाडा। ठीक है, तो कनाडा जो देश है वो सबसे ज़्यादा लकड़ी की लुगदी के लिए, उसके उत्पादन निर्यात के लिए बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, मॉडरेट टू टफ है। अगर क्वेश्चन टफ बनता है तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, और आसान पूछा तो आप स्टार्ट के जो फैक्ट मैंने आपको बताएं
वो बेसिक फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो के लिए धन्यवाद।